जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 19 की कथा लेकर आई हूँ। यह पृष्ठ अखंड एकादशी व्रत का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण में 19वां अध्याय है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। आइए हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 19 की शुरुआत करते हैं। देव शर्मा ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा मन अचानक केशव की ओर लग गया है, अतः मेरे और तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। बिना धार्मिक अनुष्ठान किए, बिना तीर्थों में गए तुम करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। चूंकि तुमने आतिथ्य और भक्ति के साथ मेरा स्वागत किया है, इसलिए तुम्हें हरि का धाम प्राप्त हुआ है। उसी पुण्य के बल से तुम्हारा मन इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है। मैंने इसका ध्यान और मनन किया है, इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ज्ञात हो गए हैं। पिछले जन्म में आप अवंती में ब्राह्मण थे। आप सदाचार और धर्मपारायण में लीन थे। आप हमेशा वेदों का अध्ययन करने की आदत रखते थे। आप अच्छे आचरण वाले थे। आप हमेशा पवित्र अनुष्ठान करते थे। एक बार तुमने द्वादशी व्रत किया, यद्यपि उस दिन दशमी तिथि भी थी। उस पाप के कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। सब कुछ व्यर्थ हो गया। जैसे शूद्र स्त्री का पति ब्राह्मण, तुमने हजारों वर्षों तक नरक में यातनाएं सही। इसलिए तुमने बहुत समय तक बहुत पाप किए। तुमने भगवान विष्णु की तिथि मनाई, जबकि उस तिथि के साथ दशमी तिथि भी थी। इसलिए तुम शूद्र के रूप में जन्मे और तुम्हारा मन पाप कर्मों की ओर लगा रहा। द्वादशी तिथि के साथ दशमी तिथि पड़ने से जो मन मलिन हो जाता है, वह पुण्य और धर्म में रुचि नहीं लेता। हे प्रिय, आपकी पुत्री का पुत्र विंदर्भ नगरी में है। उसने शास्त्रों में बताए अनुसार श्री हरि का एकादशी व्रत किया है। अखंड एकादशी व्रत का पुण्य उसी ने तुम्हें दिया था, इसलिए तुम्हारा मन पुण्य की ओर लग गया और पाप नष्ट हो गए। उस पुण्य और एकादशी व्रत के प्रभाव से यमराज ने दशमी तिथि का पाप मिटा दिया। 10,000 जन्मों में किए गए सभी पाप और इस जन्म का पाप अब स्वयं यमराज ने मिटा दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तभी विश्वक्सेन वहां आ गए। हे निमन कुल, आपका स्वागत है। मैं जनार्दन आपसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण के प्रति आपके आतिथ्य के परिणाम स्वरूप आपका पाप नष्ट हो गया है। हे शूद्र, एकादशी के व्रत के फल स्वरूप दूसरे द्वारा अर्पित किए गए पुण्य से दशमी के व्रत के कारण आपका पाप नष्ट हो गया है। व्रत करने के बाद आपके पुत्र ने आपको वह पुण्य प्रदान किया, इसलिए आपका उद्धार हो गया है। हे परम भाग्यशाली, अपनी पत्नी सहित इस गरुड़ पर सवार हो जाइए। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने उन्हें हवाई रथ पर बिठाया। हे श्रेष्ठ राजन, वहां से आप शूद्रत्व के कारण स्वर्ग गए। देवशर्मा नामक ब्राह्मण महान तीर्थ प्रयाग में गए। इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था, वह सब आपको कह दिया है। अखंड एकादशी के पुण्य तथा आतिथ्य के कारण आपको भगवान विष्णु की भक्ति करने वाली पत्नी मिली तथा ऐसा राज्य मिला जिसमें सभी शत्रु मारे गए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुझे अखंड एकादशी विधि बताइए। मुझे आपकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, एकादशी की उत्तम विधि सुनो। इसे भगवान विष्णु ने पहले नारद जी से कहा था।
मैं तुम्हें वह सब सुनाता हूँ। मैं उस महान उद्यापन व्रत के बाद का समापन का भी वर्णन करता हूँ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस महान अखंड एकादशी व्रत को मार्गशीर्ष तथा अन्य मासों में द्वादशी के दिन करना चाहिए। दशमी के दिन उसे नक्त भोजन करना चाहिए। उसे एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी के दिन उसे एक बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंड कहते हैं। नक्त शब्द से हमारा तात्पर्य है कि दिन के 8वें भाग से है। जब सूर्य बहुत मंद हो जाता है, भोजन उसी समय किया जाता है, रात में नहीं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है, उसे दशमी तिथि के दिन निम्नलिखित 10 चीजों से दूर रहना चाहिए। बेल धातु के बर्तन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोडरावस नामक अनाज, साग, शहद, पराया भोजन, परवर्ती भोजन और मैथुन। यह विधि दशमी के दिन के लिए है। एकादशी की विधि सुनो। भगवान विष्णु के भक्तों को एकादशी के दिन इन 10 कामों से बचना चाहिए। बार बार पानी पीना, हिंसा करना, गंदी आदतें, झूठ बोलना, पान चबाना, दांत साफ करने के लिए टहनियाँ लेना, दिन में सोना और मिथुन करना, पासा खेलना, रात में सोना और पतित व्यक्तियों से बातचीत करना। वह इस मंत्र को दोहराएगा, हे केशव, आज मैं अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं करूँगा। मैं आज भोजन नहीं करूँगा। हे देवों के स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं दिन रात संयम रखता हूँ। इंद्रियां सो जाने पर शोक और क्लेश होता है। भोजन और मैथुन का संयम होता है। भोजन के कण दांतों के बीच में चिपक सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, क्षमा करें। उपवास शब्द का अर्थ आमतौर पर उपवास का पालन करना माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है वह पापों से दूर रहता है और उसका निवास अच्छे गुणों के साथ रहता है। इसका अर्थ शरीर का सूख जाना नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 19 का यहीं समापन होता है। इसके आगे की कथा द्वादशी का विधि का वर्णन हम कल के अध्याय 20 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी कथा महात्म्य अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं, सभी महात्म्य आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।